हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एनटीपीसी एग्जाम में जो 28 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो कुछ क्वेश्चंस लेकर के आया हूं ताकि आपके आने वाले एग्जाम, जिन भी स्टूडेंट का एग्जाम है आने वाले दिनों में, तो उनको हेल्प मिल सकेगी कि आपके किस टॉपिक में या किस टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। पेपर का जो लेवल है वो इजी टू मॉडरेट, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 70% जो आपका एग्जाम है वो बहुत ज़्यादा इजी आ रहा है। उसके बाद 30% में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मॉडरेट लेवल के हैं, लेकिन हाँ, हार्ड लेवल का जो पेपर है वो बिल्कुल नहीं आ रहा है। ठीक है, तो जिसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये था कि द्रव्यमान कैसी राशि है। तो द्रव्यमान जो है वो एक अदिश राशि है, यानी कि इस क्वेश्चन का अदिश राशि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो रक्त समूह की जो खोज है ये लैंड स्टीनर ने की थी, और इसके लिए इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। जीएनपी का फुल फॉर्म आपसे पूछा था, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। माउंट एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है? करंट अफेयर से ये क्वेश्चन था, तो 8,848.86 मीटर। फिल्म फेयर के बारे में आपसे पूछा था। अब ये क्या पूछा था कि बेस्ट फिल्म कौन सी थी, अभिनेता कौन से थे, ये नहीं पता। लेकिन इसमें सारी कैटेगरी में लगभग फिल्म फेयर में 11 अवार्ड जो है वो गली बॉय ने ही जीते हैं। बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इसी को मिला है, बेस्ट एक्टर का अवार्ड रणवीर सिंह को, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी आलिया भट्ट को, और जोया अख्तर इनके निर्देशक थे, उसको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप घर बैठे यूपी पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश मीडियम से, तो अनअकैडमी पर 29 दिसंबर से एक कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप इस कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिएगा, तो आप डायरेक्ट इस कोर्स के परचेस करने वाले लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो वहां पर आप इंडियन स्टडी कोड को अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पीएसएलवी का फुल फॉर्म पूछा था, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एक क्वेश्चंस मैथ का था। हालांकि कई क्वेश्चंस थे, लेकिन जो क्वेश्चंस मिल पाया वो आपके सामने है कि 4 साल में कोई धनराशि 6200 हो रही है, 7 साल में 7100, तो मूलधन बताओ। बेसिकली आपका ये जो क्वेश्चंस था वो ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट से था। लाइकेन क्या होते हैं? तो लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के सहजीवी होते हैं, और ये वायु प्रदूषक भी होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। COOH किस में लगता है एंड में? तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड में लगता है। गुलांस वंश के संस्थापक पूछे थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा था आपका, एक तो जिंक ऑक्साइड होता है और दूसरा एल्युमिनियम ऑक्साइड, दोनों में से कोई भी ऑप्शंस में हो सकता है। ब्राह्मण का अध्ययन क्या कहलाता है? तो उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। इस तरह ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सेरिकल्चर भी पूछा गया आपका, एपीकल्चर भी पूछ लिया गया। रक्त का थक्का, विटामिन से भी आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो विटामिन के की कमी से। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड कब हुआ था? जो आपके इतिहास से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मोस्टली बहुत सिंपल आ रहे हैं, यानी कि ऊपर ही ऊपर के आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा है, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जा रहा है। तो जलियांवाला हत्याकांड 1919 में हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1920 में हुआ था। एक क्वेश्चन आपका था रीजनिंग से कि 17 दे दिया, 27 दे दिया, फिर 47। अब देखो 17 में 10 जुड़ा तो कितना? 27। 27 में 20 जुड़ गया तो कितना हो गया? 47, फिर 30 जुड़ जाएगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने किया था। उसके बाद भारी जल का नाम ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसको D2O बोलते हैं। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो ये सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। आप सन पूछे ले तो 1757 में हुआ था। UNDP का मुख्यालय, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। NIU, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछा था, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नोकिया के CEO कौन है? तो ये है पैकल लुंडमार्क। ठीक है, एक क्वेश्चन था मैथ से कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा, बी किसी काम को 30 दिन में, तो 5 दिन पहले अगर ए कार्य करना छोड़ दे तो बी उस काम को कितने समय में पूरा करेगा, यानी कि टारगेट वाला क्वेश्चन था। बार्क का मुख्यालय आपसे पूछा, ट्राम्बे मुंबई में। वाफ्टा के चेयरमैन, क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए पूछा, के मजूमदार। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप सभी लोग जानते हैं, रिकेट्स। फिक्की का फुल फॉर्म आपसे पूछा था कि फिक्की का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, फिक्की की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें, दी फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, इस तरीके से किसी संख्या को 40% बढ़ा दिया जाए और 40% घटा दिया जाए तो लाभ या हानि, सक्सेसिव डिस्काउंट वाला जो फॉर्मूला होता है वहां से ये क्वेश्चन हो जाएगा। G20 की जो वर्चुअल बैठक हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी?
सऊदी अरब ने की थी, ठीक है। उपराष्ट्रपति का वेतन, अब देखो उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, जैसे राजीव खेल रत्न में पहले 7.5 लाख रुपए मिलते थे, अब 25 लाख रुपए मिल रहे, ठीक है। ध्यानचंद में 5 लाख मिलते थे, 10 लाख मिल रहे। द्रोणाचार्य पुरस्कार में 5 लाख रुपए मिलते थे, अब मिल रहे आपके 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपए मिल रहे जीवन यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट वालों के लिए, और 10 लाख रुपए मिल रहे द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार में, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी राशियां बदली हैं वो भी आप याद कर लो। ये कुछ ऐसे टॉपिक जो आपके रह गए हैं तो उनको आप जरूर से याद करके जाइएगा। इसमें राष्ट्रपति का भी वेतन याद कर लो, 5 लाख रुपए, ठीक है। इस तरीके से। अब सबरीवाला मंदिर के बारे में पूछा था कहाँ पर है, अक्सर न्यूज में बना रहता है, तो इसलिए ये केरल में है। पर्यावरण अधिनियम कब आया, तो ये 1986 में आया। मैं जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को केवल और केवल क्वेश्चन से दिखाना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये मकसद नहीं है कि मैं आप लोगों को पढ़ाने हुए आया हूँ, केवल और केवल मैं आपको बताने हुए आया हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो किस लेवल का पूछा जा रहा है, ठीक है। मॉम यानी कि जो मार्स ऑर्बिटल मिशन, इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछ लिया जा सकता है, मार्स ऑर्बिटल मिशन कब लॉन्च हुआ था, ये आपसे पूछा था, ये 2013 में हुआ था, ठीक है। राज तरंगिली के लेखक कौन है, कल्हड़ है। यानी कि जो आपसे बुक्स पूछी जा रही हैं वो मोस्टली पुरानी बुक पूछी जा रही हैं, ठीक है। राज तरंगिली हुआ, ठीक है। इसी प्रकार से आपसे कई बुक्स और हो गई, ठीक है, तो उनको भी आप याद कर लो, ठीक है। यानी कि करंट अफेयर्स पे जितना अपन ध्यान दे रहे थे उससे मोस्टली इतने क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं। बच्चों का कहना है कि 3 से 4 क्वेश्चंस ही करंट अफेयर्स से आ रहे हैं, और वो भी ऐसे आ रहे हैं कि मोस्टली बहुत ही ऊपर वाले क्वेश्चंस। जितना डीपली अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप इतना मतलब उससे टाइम अपना बचाइए, और जो टाइम आपके जो इस तरीके के जो चैप्टर रह गए हैं उनको कंप्लीट करने में लगाइए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि तरंगे निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ये आपसे पूछा था। और ध्वनि तरंगे ये अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे, तो ये नीलम संजीव रेड्डी थे। लोकसभा की कुल सीटें कितनी होती हैं, 552 होती हैं। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 5 जून को मनाया जाता है। बायोडाइवर्सिटी इसकी थीम थी। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। सेरीकल्चर ये रेशम के कीड़ों से संबंधित है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन थे, सतीश रेड्डी। इसी प्रकार से इसरो के पूछा जा सकता है, के सिवान। कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं, सीपीयू, जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। MICR यानी कि मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्नाइजेशन में सी का मतलब क्या है, तो करेक्टर होता है, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल को काउंटर करने के लिए आया था। कुंडलग्राम परियोजना जो है ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु है। पदार्थ की मात्रा किस में मापते हैं, मोल, AMU में, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, अब ये कौन सा 55वां पूछा, 54वां पूछा, ये आपको मतलब पता नहीं है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, PNB का हेडक्वार्टर ये दिल्ली में है, ठीक है। बैंक ऑफ बड़ौदा में विलय किस किस का बैंक का हुआ, विजया बैंक और देना बैंक। जैसे PNB बैंक में हुआ ओरिएंटल बैंक, और एक एक और बैंक है मुझे याद नहीं आ रहा है, ठीक है। CI और SI से आपके 2 क्वेश्चन थे, अगर हम मैथ की बात करें। प्रॉफिट और लॉस से आपके एक क्वेश्चन था। परसेंटेज से भी आपका एक क्वेश्चन था। एलजेब्रा से आपके 2-3 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन से आपके 3 क्वेश्चन थे। स्पीड टाइम डिफरेंस से आपका एक क्वेश्चन था। टेग्नोमेट्री से आपके 3 या 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं मोस्टली, ठीक है। रीजनिंग आपकी बहुत ज़्यादा कठिन और बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं, कुछ क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा सिंपल हैं, ठीक है। एनालॉगी से आपके 2-3 क्वेश्चंस थे। कथन निष्कर्ष से आपके 1-2 ही क्वेश्चंस आ रहे हैं, जैसा पिछली बार देखने को मिलता था रेलवे ग्रुप डी और ALP टेक्नीशियन में कि कथन निष्कर्ष से 5 से 7 क्वेश्चंस पूछ ले रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, केवल 2 और 3 ही क्वेश्चंस ही आ रहा है। सिटिंग अरेंजमेंट से आपके 2-3 क्वेश्चंस आ रहे हैं, और ये आपकी पहेली आ रही है वही राउंड टेबल में बैठने वाली, उससे 3-4 क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस पेपर था जो आपके आज के एग्जाम यानी कि 28 दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस लगभग 50-60 प्लस आपको मिल रहे होंगे, जो कि मैंने आपके इस वीडियो में बता दी है। आपका जो टॉपिक कमजोर है उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके जिनके भी फर्स्ट फेज में आने वाले दिनों में एग्जाम है तो उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको एक पैटर्न पता चल गया कि किस तरीके से आपका एग्जाम जो है ये रेलवे NTPC में पूछा जा रहा है, ठीक है। आपका कुछ भी डाउट हो तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।